प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनी लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहारप सपदो चेदा असमोदो व्यवहारा निश्चय दो असंख देसोवा। व्रत द्रव्य संग्रह में पाठ कर लें पहले। कोई सुनाना चाहते हैं क्या आज? जिन लोगों ने याद नहीं किए वो याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। पूर्णिमा आंटी आप बोलिए, 10 से लेके 15 तक आप बोलिए। निकम्मा अट्ठाईसवीं गाथा तक की चर्चा कल अपनी पूरी हुई थी और वहाँ अब इस अधिकार में क्या बताने वाले हैं वो चर्चा यहाँ हुई। आ रही है? ठीक है। देखिए कल तक हमने यहाँ जो बात की थी दूसरे अधिकार के संबंध में, तो दूसरे अधिकार में क्या बताने वाले हैं उसका सामान्य स्वरूप यानी
सात जो पदार्थ बचे हैं जीव अजीव को छोड़कर, उनकी बात बताई। उनके सामान्य स्वरूप टीका में बताया गया कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जव, मोक्ष किसे कहते हैं। अब आगे 29वीं गाथा। तो अब इन 29, 30 और 31 इन 3 गाथाओं द्वारा आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। पेज नंबर है 29, 29 गाथा है, उसके ऊपर उसकी उत्थानिका। 3 गाथाओं द्वारा आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम भावाश्रव और द्रव्याश्रव के स्वरूप की सूचना करते हैं। भावाश्रव किसे कहते हैं और द्रव्याश्रव किसे कहते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए गाथा बुलवाती हूं मैं। सुलोचना भाभी आप पीछे बोलिएगा। आसवदिजेण कम्मम्, आसविदिजेण कम्मम्, आसवदिजेण कम्मम्, आसवदिजेण कम्मम्, परिणामेण पणो सविण्णेयो, परिणामेन पणो सविण्णेयो, भावासवो जिणुत्तो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मासवणं परो होति, कम्मासवणं परो होति, आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविण्णेयो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मासवणं परो होति। आसविदिजेण कम्मम्, परिणामेन पणो सविण्णेयो, भावासवो जिणोत्तो, कम्मासवणं परो होति। देखिए क्या कह रहे हैं, आसवदी जेण कम्मम। आश्रवती, आसवदी यानी आश्रवती, आश्रवती यानी आते हैं, जेण यानी कि जो, कम्मम यानी कर्म, परिणामेण अपणो, परिणाम से, परिणामेण परिणाम से, अपणो यानी अपने, आत्मा के। तो आत्मा के जेण यानी जिस परिणाम से आसवदी कम्मम कर्म आते हैं, सविण्णेयो उसको जानना चाहिए। विण्णेयो पहले भी शब्द आए हुए हैं, विण्णेयो, विज्ञेयो यानी उसको जानो या जानना चाहिए। क्या? भावासवो, उसको भावाश्रव जानना चाहिए। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं, कर्मों का आना होता है, आश्रव होता है, उसे भावाश्रव जानना चाहिए। कैसे माने, किसने कही है ये बात? जिणुत्तो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उत्तो, उत्तो यानी उक्त, उक्त यानी कहा गया है। जिण उत्तो दो शब्द हैं इसमें, जिन यानी जिनेन्द्र भगवान और उत्तो यानी उक्त, उक्त अर्थात कहा गया। तो जो ये बात किसके द्वारा कही गई है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ये बात कही गई है कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं उसको भावाश्रव जानो। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कम्मा सवर्णम परो होदी, और जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, कर्म जो आ रहे हैं, कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, वह परो, पर यानी दूसरा, होदी यानी है, वो दूसरा है। दूसरा कौन सा है? कि एक हमने कह दिया भावाश्रव है, तो दूसरा कौन सा है उसके सामने? द्रव्याश्रव। परो, पर यानी उससे अलग, उससे अपोजिट, दूसरा। तो एक भावाश्रव है तो दूसरा है द्रव्याश्रव। तो जो कर्म आ रहे हैं, कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव है, और जिस आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आते हैं वो परिणाम भावाश्रव है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। एकदम सरल बात है गाथा में, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि आत्मा के जिन, उसमें हम खुलासा करके बोलते हैं कि जिन मोहराग द्वेष परिणामों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है, और उसके निमित्त से ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना, तो कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव है, और जिन भावों से कर्म आ रहे हैं वो भाव भावाश्रव है। फिर से गाथा बोलती हूँ,
निशा आंटी आप बोलिएगा। आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविन्नेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि। आस्वदिजेण कम्मं परिणामेण पणो सविन्नेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि। गाथार्थ देखिए। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है उसे जिनेन्द्र कथित भावाश्रव जानना, और जो ज्ञानावर्णादि कर्मों का आश्रव है, आश्रव मतलब आना, जो ज्ञानावर्णादि कर्मों का आश्रव है वह द्रव्याश्रव है। आगे पढ़ लेते हैं, लास्ट में बोल लेंगे गाथा फिर अपन, अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर इकट्ठा लास्ट में बुलवा लूंगी सबसे। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी बोलती हूं मैं। पाप पुण्य ये नव इन माही आवे कर्म सुआश्रव चाही भावाश्रव आत्म परिणाम उद्गल आवे द्रव्य सुनाम। देखिए टीका। आसवधि जेण कम्मम परिणामेणपणो सविण्यो भावासवो, यानी आत्मा के जिस परिणाम से यानी जिस परिणाम के निमित्त से, नीचे फुटनोट में दिया है परिणाम के निमित्त से, आत्मा के परिणाम से कर्म आते हैं, अर्थात आत्मा के परिणाम के निमित्त से। तो आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे भावाश्रव जानना, यानी उस परिणाम को, उस परिणाम का नाम भावाश्रव है। जिस परिणाम के निमित्त से कर्म आ रहे हैं उस परिणाम का नाम भावाश्रव है। कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से, अर्थात जिस परिणाम के निमित्त से कर्म आता है, किसके परिणाम से, कि आत्मा के अपने, यानी कर्म आ रहा है, कर्म के आने में कौन निमित्त है, कि आत्मा का परिणाम। और वो कौन सी आत्मा है, किसका परिणाम है, वो आत्मा शब्द ही अपनेपन का सूचक है। आत्मा मतलब मैं, वो मेरा परिणाम है। कर्म आ रहे हैं, वो कर्म तो परद्रव्य हैं, लेकिन वो जो कर्म आ रहे हैं उनको आने में जो कारण बन रहा है वो परिणाम किसका है, वो परिणाम मेरा है। तो यहाँ कह रहे हैं किसके परिणाम से, आत्मा के अपने, आत्मा के अर्थात अपने परिणाम से। उस परिणाम को भावाश्रव जानना। वो भावाश्रव क्यों हो रहा है, कि शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत, वो शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है। वो जो परिणाम है ना, जिस परिणाम को भावाश्रव कहा, कोई परिणाम है, आत्मा का परिणाम है, उस परिणाम को कहा भावाश्रव। और वो परिणाम कैसा है, शुद्ध आत्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है, अर्थात अपनी आत्मा की भावना से विपरीत है, उससे विरुद्ध है। क्योंकि यदि आत्मा की भावना से सहित होता तो उस परिणाम से तो कर्म आते नहीं है। आत्मा की भावना या आत्मा की ओर उपयोग जिस परिणाम में है उस परिणाम से तो कर्म नहीं आते, उससे तो कर्म आना रुकते हैं। और यहाँ कर्म आ रहे हैं तो वो परिणाम कैसा है, कि अपनी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है, विपरीत है। और वो शुद्धात्मा की भावना कैसी है, वो शुद्धात्मा की भावना है कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ, कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ है। कर्म जो आ रहे हैं उन कर्मों का आना बंद कर दे, नष्ट कर दे, ऐसी वो शुद्धात्मा की भावना। भावना का अर्थ वही लेना है यहाँ पर, समझ लो शुद्धोपयोग रूप, आत्मा में लीनता रूप बात। तो आत्मा में जो लीनता है, आत्मा का जो अनुभव है वो कैसा है, कि वो कर्मों को आना ही बंद कर दे, ऐसा है। कर्माश्रव के नाश करने में समर्थ है। लेकिन उस भावना से प्रतिपक्ष भूत है वो परिणाम, उस भावना से विपरीत है।
तो उस भावना से विपरीत है तो कर्म आ रहे हैं, कर्मों का आना रोक नहीं पा रहा है, इसलिए वो कर्म आते हैं। कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से कर्म आता है, किसके परिणाम से? आत्मा के अपने परिणाम से। अभी इसको बीच में से अपन छोड़ दें तो फिर से पढ़ें। कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से कर्म आता है उस परिणाम को भावाश्रव जानना। ये पूरी परिभाषा है। वो बीच में किसके परिणाम से कहा उसको बाद में समझना। तो आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है वो परिणाम कैसा है कि शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्ष भूत है। और वो शुद्धात्मा की भावना कैसी है कि कर्मों के आश्रव का नाश करने में या कर्माश्रव को रोकने में समर्थ है। कर्माश्रव नहीं हो ऐसी शुद्धात्मा की भावना है, लेकिन उस शुद्धात्मा की भावना से विपरीत है जिस जीव की का परिणाम, ऐसा वो परिणाम का नाम है भावाश्रव। और वो परिणाम किसका है? वो किसी और का नहीं है, वो परिणाम अपना स्वयं का, आत्मा का, मेरा, ऐसा वो अपना स्वयं का है। तो अपने उस परिणाम को भावाश्रव जानना। वह भावाश्रव कैसा है? जिणुत्तो यानी जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है। उक्त यानी उनके द्वारा कहा गया है। और जिन यानी जिनेन्द्र भगवान। जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? रेखा भाभी। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। हाँ, बढ़िया। और कोई बोलेंगे? मीनू दी और कुछ बोलेंगे? हाँ, ज्योति जी बोल रहे हैं। ज्योति जी बोलिए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो तो आएगा ही, जैसे शाब्दिक अर्थ तो। और जो वीतरागी है सर्वज्ञ है। ठीक है। सुनीता आंटी। और जो उनके मार्ग पर चलते हैं उनको भी जिन कहते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। उनको तो जैन कहते हैं, जिन नहीं। हाँ, शिमला भाभी बोल रहे हैं कुछ, बोलिए शिमला भाभी। जिन वरों में श्रेष्ठ वो जिन है। नहीं, वो तो जिनवरों में श्रेष्ठ हो, वो तो जिनों में जो श्रेष्ठ हो वो जिनवर हैं, फिर वो जिनवर ऋषभ हैं। देखिए सही है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता वो जिन है। और उसके साथ साथ में वो आपने वितरागी सर्वज्ञ अलग बोला, जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता। बात वही है। 3 प्रकार की स्थिति आती है ना उसमें, जितेंद्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीणमोह जिन। हाँ हाँ, मिथ्याट और राग आदि को जीतने वाले को जिन कहते हैं। ठीक बात है। वो अलग अलग अपेक्षाओं से हम कहते हैं तो वहाँ जिन शब्द चौथे गुणस्थान से लागू हो जाता है। लेकिन अभी तो यहाँ जिन का मतलब है जिनेन्द्र भगवान। अभी यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ जिनका मतलब है जिनेन्द्र भगवान, वो जिनकी बात है जो अपन ने पहली गाथा में भी पढ़ा था। जिन, जिनवर, जिनवर वृषभ, वो वाला बात अभी यहाँ नहीं है। जिनका मतलब सामान्य रूप से जिन किसे कहते हैं तो जिनेन्द्र भगवान को जिन कहते हैं। और अगर हम वो वाले अर्थ भी लगाते हैं कि चौथे गुणस्थान से जिन संज्ञा चालू होती है, तो भी ये जो परिभाषा है ना बालबोध वाली, वो वहां भी सब जगह फिट बैठती है। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वह जिन है। तो अगर चौथे गुणस्थान वाले को हम जिन कह रहे हैं तो प्रपोर्शनेट उतना मोह गया है, एक कषाय चौकड़ी जन्य राग द्वेष गए हैं, और उतनी विषयों में आसक्ति भी कम हुई है, तो इंद्रियों को जीतना भी उतना हुआ है। तो प्रपोर्शनेट से उस हिसाब से वो भी जिन आएगा बराबर। तो जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वो जिन है, यानी कि जिनेन्द्र भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ जो भगवान है वो जिन है। और ऐसे जिनेन्द्र वीतरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो कथित उक्त है, उनके द्वारा कहा गया है। ये भावाश्रव, यानी कोई ये कह सकता है इस तरह की चर्चाएं आचार्य देव के सामने, इस तरह के लोग होंगे, इस तरह की चर्चाएं होंगी। हमने तो क्या कि यही सुना है बचपन से, हमको लगता है इसमें क्या भगवान की दुहाई देने की क्या बात है, भगवान ने कहा है तो सीधी सीधी सी बात है, सबको पता ही है। लेकिन हमको तो हमने सुना ही यही है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग ये बात नहीं मानने को तैयार होंगे, उनको भगवान का, यहाँ भगवान का वो दिखाया है कि भगवान ने ऐसा कहा है। जैसे कोई बात अपन कहें
मैं आपको कोई प्रमाण दूं या कोई और आप कोई बात कहो, फिर किसी बड़े विद्वान का नाम लेके उन्होंने कहा है, तो वो बात कब कहनी होती है कि जब आपसे हम कुछ अलग कह रहे हैं और आप ऐसा लगेगा कि आप मानोगे नहीं, तो हम किसी बड़े का रेफरेंस देंगे। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का रेफरेंस क्यों दिया है? क्योंकि इस तरह की मान्यता वाले लोग भी उनके सामने होंगे, जो ये भावाश्रव क्या चीज है कि आत्मा का अपना ही परिणाम है, उसका नाम भावाश्रव है, उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए कहा कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है कि आत्मा के अपने स्वयं के जिस परिणाम से वो कर्म आ रहे हैं, वो परिणाम का नाम भावाश्रव है, वो परिणाम वास्तव में भावाश्रव है। ऐसा ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कम्मा सवर्णम परो होदी, कर्मों का जो आगमन है, कम्मा सवर्णम कर्मों का आना, कर्मों का जो आगमन है, वह पर यानी दूसरा, वह पर है, अर्थात ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का आश्रवण आगमन, वह पर अर्थात अन्य है। पर शब्द का क्या अर्थ है? भावाश्रव से अन्य भिन्न। पर शब्द का क्या अर्थ है? वह पर है। हमको पर शब्द सुनते ऐसे लगता है जैसे स्व और पर, तो वही स्व पर है। भावाश्रव तो वो स्व है, आत्मा का अपना परिणाम है, और जो द्रव्याश्रव है ना, वो स्व नहीं है, वो पर है, क्योंकि वो अपना परिणाम नहीं है। अभी देखो स्वपर भेद विज्ञान करा रहे हैं यहाँ, कहीं तो अपन कहते हैं वहां, मतलब भेद विज्ञान के भी लेवल होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो ये जैसे शरीर से भेद विज्ञान कराते हैं, फिर मोह राग द्वेष के परिणामों से भेद विज्ञान कराते हैं। तो अभी तो यहाँ बाहर में किसी पर पदार्थ पे दोषारोपण नहीं करें। पर पदार्थों से दृष्टि हटाने के लिए ये जो भावाश्रव है, ये आत्मा का अपना खुद का परिणाम है। ये जो जीव के दुख का कारण कहा गया है आश्रव, तो वो दुख का कारण कोई बाहर में परद्रव्य नहीं, वो कर्म तो द्रव्याश्रव है, वो पर है। लेकिन जिस परिणाम से वो कर्म आ रहे हैं, वो परिणाम आत्मा का अपना ही है, इसलिए उसको स्व सिद्ध किया। और जो द्रव्याश्रव हो रहा है, जो कर्मों का आगमन हो रहा है, वो पर है, वो अपना नहीं है। अगर ये अपना स्व नहीं हो, जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं वो परिणाम अपने स्वयं के नहीं हो, और वो टोटली पर के हों, तो फिर क्या होगा? कर्म तो आ रहे हैं, ये बात तो सबको मान है कि कर्मों से तो बंधन है, ये तो बात समझ में आती है। और वो कर्मों के उसका जो बंधन है, आश्रव जो हो रहा है और उसके कारण बंद हो रहा है, उसमें यदि असली कारण हमारे खुद के परिणाम नहीं हो, टोटली कोई परद्रव्य हो, तो फिर क्या होगा कि जब वो छोड़ेगा तभी छूटेंगे। फिर ये मुक्ति में भी बंधन हो जाएगा, मतलब मुक्ति भी पराधीन हो जाएगी, मुक्ति स्वाधीन नहीं रहेगी। अभी हमारी मुक्त दशा वो स्वाधीन है, क्योंकि बंधन हमने स्वयं ने अपनी भूल से अपने परिणाम से कर रखा है। ये जो आश्रव है, असली आश्रव है, वो भावाश्रव है, और ये अपना परिणाम है। तो ये समझ में आ जाएगा कि ये अपनी गलती है, अपना परिणाम है। तो हम अपने परिणाम को ठीक करेंगे तो वो जो पर है द्रव्याश्रव, वो नहीं होगा, फिर बंद भी नहीं होगा। लेकिन यदि ये जो भावाश्रव है, जो आश्रव का मूल है, वो यदि पर पदार्थ होता, तो फिर जब वो छोड़ता, क्योंकि पर पदार्थ ने हमको बांधा है, तो वो पर पदार्थ जब छोड़ेगा तभी हम छूटते, मुक्ति पराधीन हो जाती। इसलिए यहाँ भावाश्रव कह के, आत्मा का अपना परिणाम कह के भी स्वाधीनता बताई है। भेद विज्ञान की सिद्धि हो रही है इससे। किस तरह से यहाँ ये मतलब उससे भिन्न बता के अपना परिणाम, ये अपना है, अपना नहीं मानेंगे, अशुद्धि को, विकार को अपना नहीं मानेंगे, तो वो अशुद्धि को दूर करना, विकार को दूर करना, ये बात कैसे होगी? देखो, एक मैंने सुबह कुछ मैं पढ़ रही थी, बड़े पंडित जी साहब के पत्र या कुछ प्रवचन सुना था, मालूम नहीं, ध्यान नहीं है। उसमें ऐसे आया था कि ताड़ना कौन देता है? ताड़ना मतलब डांटता कौन है? डांटने का अधिकार भी किसको है? जो स्नेह करता है, यानी जो स्नेह करता है उसी को डांटने का अधिकार है। दूसरे के बच्चों को हम नहीं डांट सकते हैं। यदि भी दूसरे के बच्चों से हम स्नेह दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन जैसा अपने बच्चे से स्नेह है तो अपने बच्चे को हम डांट के कह सकते हैं, दूसरे के बच्चे को डांट सकते हैं? अभी मान लो 4 बच्चे बाहर खेल रहे हैं और कोई गलती हो जाए, तो किसको डांटने में आता है? अपने बच्चे को अपन कह देते हैं,
दूसरे के बच्चे को कह नहीं सकते हैं। तो वो जो अपना है ना, मतलब अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें अपनापन नहीं होगा, तो सुधारा। दूसरे के बच्चे को कौन सुधारने जाता है, वो कुछ भी कर रहे हो। अपने बच्चे पे हम ध्यान देते हैं, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहीं कर रहा है टाइम से। अब और बच्चे हैं, दूसरों पे कौन ध्यान देता है। यदि भी वो गलत भी कर रहा है तो भी उसको जब तक अगर अपन अपना नहीं मानेंगे तो सुधार नहीं होगा। तो ये आश्रव है, ये जीव का अपना परिणाम है यद्यपि गलत है विकार, लेकिन उस विकार को अपना नहीं मानेंगे तो सुधार करने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होगी। इसलिए यहाँ ये वो पर है, जो ज्ञानावनादि कर्मों का आश्रव है वह तो पर है, अन्य है। पर शब्द का क्या अर्थ है कि भावाश्रव से अन्य भिन्न, और भावाश्रव है वो जीव का स्वयं का परिणाम है, तो द्रव्याश्रव है वो स्वयं का परिणाम नहीं है, वो अलग है। भावाश्रव के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है, उसी प्रकार जीव को द्रव्याश्रव होता है। भावाश्रव कैसा है? भावाश्रव है चिकनाई के समान। यदि चिकनाई होती है तो उस पदार्थ पे जो अभी सर्दियों में हम लोग कुछ भी लगाते हैं, चिकनाई, कोई तेल लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो चिकनाई लगती है। तो सर्दियों में धूल, गंदे कपड़े गंदे ज्यादा होते हैं, वो कॉलर गंदी हो जाती है क्योंकि चिकनाई लगाई हुई है। तो वो ये भावाश्रव है, ये भावाश्रव है चिकनाई के समान, और उस पर चिकने पदार्थ पर धूल आकर चिपकी तो वो धूल है द्रव्याश्रव। वो धूल तो पर है, लेकिन ये चिकनाई उस पदार्थ की स्वयं की, वो पदार्थ स्वयं चिकना होता है। धूल बाहर से आ रही है लेकिन वो पदार्थ खुद चिकना रूप होता है, तो ये उसका खुद का परिणाम है। ऐसे भावाश्रव जीव का स्वयं का परिणाम है, अपना परिणाम है, और जो धूल आ रही है, जो कर्म आ रहे हैं, वो कर्म अन्य है, पर है। तो भावाश्रव के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है, उसी प्रकार जीव को द्रव्याश्रव होता है। शंका। अभी बहुत सरल है गाथा, कुछ खास मतलब ऐसा टीका भी इतनी क्लिष्ट नहीं है और सरल है बात सारी। बोलिए दीदी। जो भाव आ रहे हैं वो भी बाद में हम अपने नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे पर निमित्त से हाँ, वो जैसे अभी कहा ना, स्टेप्स हैं, भेद विज्ञान के भी स्टेप्स हैं। तो पहले उसको अपना स्वीकार करेंगे और फिर अपना ही मान के बैठे रहेंगे तो मेरे ही है, मेरे ही है, मेरे ही है। फिर उससे एक स्टेप और आगे चलेंगे कि भले ही तेरे हैं लेकिन तेरे स्वभाव नहीं है, वो पर के निमित्त से हुए हैं, ये दूर हो सकते हैं, ये अपना स्वभाव नहीं है। जैसे सब तरह का होता है ना, जो जिस तरह की जिसको प्रॉब्लम हो उसको उस तरह का उपदेश दें या दवाई दें कहें। तो कोई अपनी गलती नहीं मान रहा हो तो उसको अपनी गलती स्वीकार कराते हैं, और कोई अपनी गलती मान के ही रोता बैठा रहे तो उसको कहते हैं कि कोई कुछ नहीं, तेरी कुछ नहीं है, आगे हो सकता है, सही हो सकता है। दोनों तरह का इस तरह का हम मतलब उपचार करते हैं। वैसे ही यहाँ पहले तो विकार की स्वीकृति कराई और फिर उस विकार से भी भेद विज्ञान कराएंगे। ये विकार कोई अपना स्वभाव नहीं मान ले, ये विकार अपने में है लेकिन अपना स्वभाव नहीं है। फिर स्वभाव को दिखाएंगे। तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी शंका। वास्तव में आश्रवती येन कर्म, जिससे कर्म का आश्रव होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रव का कथन हो गया। क्योंकि ये कहा ना गाथा में, जो कहा कि आसवधि जेण कम्मम, तो जिससे कर्म आ रहे हैं, तो कर्म आ रहे हैं ये बात भी हो गई, और उस परिणाम को भावाश्रव कहते हैं, तो भावाश्रव की बात हो गई। एक ही लाइन में दोनों बातें हो गई। आपने अलग से कम्मा सवर्णम परो होदी लिखा क्यों? क्योंकि आचार्य देव गाथा लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, इसका मतलब है शॉर्ट में बात लिखते हैं। तो आपकी आधी लाइन में ही बात हो गई थी, जो ऊपर वाली लाइन कही उसी में बात पूरी हो गई, आपने नीचे वाली लाइन लिखी क्यों? ऐसा ये शिष्य का प्रश्न है। देखो फिर से पढ़ते हैं। वास्तव में आश्रवती येन कर्म, जिससे कर्म का आश्रव होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रव का कथन हो गया। तो फिर कम्मा सवर्णम परो होदी, कर्माश्रव अन्य होता है,
इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस लिए किया। जब उससे ही बात हो गई, जब हमने ये कहा उसी में ये बात आ गई साथ साथ कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है, तो जिस परिणाम से ये भावाश्रव और कर्मों का आश्रव होता है ये द्रव्याश्रव, इसी में बात पूरी आ गई। फिर आपने अलग से क्यों लिखा दव्वा सवर्णम परो होदी कि द्रव्याश्रव कुछ और है, अन्य है। ये बात लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। समाधान, तुम्हारी शंका योग्य नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से कहा तो क्या होता है कि कर्म का आश्रव होता है। ये जो कथन किया, ये जो बात कही, उससे परिणाम का सामर्थ्य बतलाया है, द्रव्याश्रव का व्याख्यान नहीं किया। उसमें हाईलाइट कौन है? जब हमने ये कथन किया आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है, तो इसमें कर्मों का आश्रव हाईलाइट है कि वो परिणाम हाईलाइट है? उसमें परिणाम मुख्य है, परिणाम हाईलाइट है। तो ऐसा कह के कि वो कर्म का आश्रव होता है, जो कथन किया, वो उस परिणाम की सामर्थ्य को बतलाया है। उसमें हम द्रव्याश्रव दिखाई नहीं रहे हैं, उसमें तो हम परिणाम को बता रहे हैं कि जिस परिणाम से कर्म का आश्रव हो रहा है, तो परिणाम को हम मुख्य कर रहे हैं, उसमें द्रव्य आश्रव को नहीं बता रहे। द्रव्याश्रव का व्याख्यान नहीं किया है, इसलिए द्रव्याश्रव को अलग से कहा। इस प्रकार का तात्पर्य है। एकदम मेरे हिसाब से अब तक की सबसे सरल सी गाथा है। ना कुछ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वाली भी यद्यपि सरल थी, फिर भी टीका में कुछ थोड़े उदाहरण में बात थी। यहाँ तो एकदम ही सरल बात है, ज्यादा कुछ कठिनाई होनी नहीं चाहिए। अभी अपन मैं तीसरी गाथा भी बुलवाती हूँ और फिर दोनों गाथाएं एक साथ फिर आप लोग बोल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भावाश्रव की बात यहाँ, अभी तो भावाश्रव और द्रव्याश्रव ये दो प्रकार के आश्रव हैं, ये बात की। अब भावाश्रव का विशेष स्वरूप, भावाश्रव कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है, वो यहाँ पर विशेष रूप से बता रहे हैं, उसके भेद बता रहे हैं, समझ लीजिए। ज्योति जी आप बोलिए पीछे। मिच्छत्ताविरधिपमात् जोग क्रोधादओथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदु कमसो भेदादुपो वस मिच्छत्ताविरधिपमात् जोग क्रोधादओथ विन्नेया पण पण दसतीय चदु कमसो भेदादुपो वस। जोग क्रोधादओथ विन्नेया पण पण दसतीय चदु कमसो भेदादुपो वस। देखिए सामान्य अर्थ कल करेंगे, अभी बोल ही लेते हैं, सबको बोलने में टाइम हो जाएगा, अर्थ कल ही कर लेंगे। 29वीं बोल दूं मैं? हाँ 29वीं भी आप बोल दीजिए, उसके बाद में फिर निशा आंटी 30वीं बोल लीजिएगा आप।